फंक्शन क्या होता है? फंक्शन के बारे में एक्सप्लेनेशन के लिए सबसे पहले हम वर्ड की फाइल को ओपन कर लेते हैं। मैं यहाँ पे जाकर कहता हूँ कि मेरे पास ना एक प्रोग्राम है। सपोज मेरा जो प्रोग्राम है वो कुछ इस तरह से है कि मेरे पास ये थोड़ा सा कोड है, फिर ये कोड है, फिर मेरे पास ये कोड है, और फिर मेरे पास ये कोड है, फिर मेरे पास ये कोड है। यानी इस तरह से मेरा फंक्शन, मेरा कोड प्रोग्राम जो है वो बिल्ट हुआ है। ऑब्वियसली हमने पढ़ा था इन द स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्रामिंग कि छोटी छोटी चीज़ों को जब हम मिला देते हैं तो हमारे पास क्या होता है, हमारी जो वर्किंग है वो प्रॉपरेटली आ जाती है। यानी हमारी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं जब वो आपस में जुड़ जाती हैं तो वो बेसिकली किसी भी फंक्शन को बनाने में हमारी मदद करती हैं या हमारा इम्प्लीमेंट जो है वो परफॉर्म करती हैं। हमने कहा जी हमारा ये प्रोग्राम है जो कि हमने अभी बिल्ड किया है। अब इस प्रोग्राम के हवाले से अगर मैं बात करूं तो इस प्रोग्राम के अंदर जो मेरी मेन वर्किंग है, मैंने कहा ये मेरा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो भी मेरे व्हाट सो कॉल्ड प्रोग्राम है वो मेरे पास इस तरह से मिले हैं, ये छोटे छोटे टुकड़े, और मेरा जो प्रोग्राम है वो बिल्ट हुआ है या मैंने अपना जो भी वर्कआउट किया है वो मैंने तैयार किया है। ठीक है, अब ऐसा भी तो हो सकता है, मैंने आपको याद होगा जब कभी शुरू में प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था, मैंने कहा था हमारी कोशिश होती है कि हम प्रोग्राम इस तरह लिखें कि कुछ चीज़ें जो बार बार रिपीट हो रही हैं हम अपने प्रोग्राम को इस तरह अरेंज करते हैं कि जो चीज़ें मेरी बार बार रिपीट हो रही हैं मैं उनको इस तरह यूज़ करूँ कि मैं एक ही चीज़ को दूसरों की जगह यूज़ कर सकूँ। तो बेसिकली ये प्रोग्राम ऐसे था, मैंने एक ही पीस ऑफ अ कोड को उठाया और अपनी इस प्रोग्रामिंग के दरमियान मैंने इस तरह से सेट कर दिया। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे पीस मेरे पास यहाँ आए या ये छोटे छोटे पीस मैंने यहाँ पे एडजस्ट किए हैं, ये पीस दरअसल आपके फंक्शन है। होता क्या है कि मैं एक कोड लिख लेता हूँ, ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा फंक्शन बन गया। इस फंक्शन को मैं यहाँ पर भी कॉल कर लेता हूँ, यहाँ पर भी मैंने इसको कॉल कर लिया, मैं इसी फंक्शन को यहाँ पर भी कॉल कर लेता हूँ, इसी फंक्शन को मैं यहाँ पर भी कॉल कर लेता हूँ, इसी फंक्शन को मैं यहाँ से भी कॉल कर लेता हूँ। सॉरी, मैंने यहाँ से भी कॉल कर लिया और फिर इसी फंक्शन को, ठीक है, मैंने यहाँ पे भी कॉल कर लिया। तो ये मेरे पास यहाँ भी आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो देखो जो आपका प्रोग्राम बेसिकली काफ़ी बड़ा लग रहा है, अब अगर उसमें से इसकी डेप्थ आधी कम कर दी जाए तो फिर वो कितना छोटा हो जाएगा। यानी एक किस्म का उसका ये हिस्सा अगर मैं रिमूव कर देता हूँ तो प्रोग्राम इतना रह जाता है। इस करेक्टरिस्टिक्स को, इस खसूसियत को हम कहते हैं रीयूजेबिलिटी। ठीक है जी, अब आते हैं फंक्शन की तरफ। हमने आज अपने प्रोग्राम को फंक्शंस की मदद से एडजस्ट करना है। तो मैंने बनाया एक फंक्शन। ठीक है, एक फंक्शन बनाने के बाद मैं उसको क्या करूँगा, कॉल। ये इसको कॉल कर रहा हूँ ना, ये भी कॉल है, जो नीचे वाला था ये भी कॉल है, ये भी कॉल है, ये भी कॉल है। यानी हम अपना फंक्शन बनाएंगे और फिर हम अपने फंक्शन को क्या कर लिया करेंगे, कॉल कर लिया करेंगे। तो हमारी जो प्रोग्रामिंग है वो एडजस्ट हो जाया करेगी। ठीक है, बात क्लियर है। अब ये जो मैंने फंक्शन बनाना है ये क्या है, तो इस फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो इस फंक्शन के अंदर एक होता है C++ में, हमें इस फंक्शन का सबसे पहले हेडर बनाना होता है। यानी मैंने अपने प्रोग्राम को बताना है कि ये एक फंक्शन है, उसे मैं कहता हूँ फंक्शन हेडर। और ऑब्वियसली दूसरी बात कि फंक्शन करेगा क्या, इसका यूज़ क्या है, इसकी वर्किंग क्या है, इसकी फंक्शनैलिटी क्या है, उस चीज़ को हम कहते हैं बॉडी। सॉरी, फंक्शन का हेड क्या है और फंक्शन की बॉडी क्या है, दो चीज़ें होगी क्लियर। और तीसरी चीज़ हुई फंक्शन की कॉल क्या है। ठीक है, ठीक है, अब आ जाएंगे प्रोग्रामिंग के अंदर, वो बचपन की बातें अब हम करेंगे कि हमने एक फंक्शन जो है बनाया था, एक प्रोग्राम मैंने कुछ इस तरह बनाया था, शायद आपको याद भी होगा। इंट a कोमा b, मैंने कोमा सम, मैंने तीन जो है वो वेरिएबल ले लिए। मैंने कहा कि मैं सी आउट करता हूँ, प्लीज़ एंटर द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, मैंने यहाँ पे
प्लीज एंटर द वैल्यू कहना, सॉरी, तो यहाँ पे सेमीकोलन लगा, सीन करेंगे और यहाँ मैंने ये कर लिया, ठीक है। और इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी और ये मैंने पेस्ट किया। बेसिकली कॉपी पेस्ट भी तो एक रीयूजेबिलिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स देता है, लेकिन यहाँ देखो मुझे चेंज करना पड़ा। फिर हम क्या करते थे, हम कहते थे सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, और ए और बी को जमा करें तो मैंने कह दिया सी आउट the sum of A and B is, and I just put the sum, ठीक है जी। हमने अपने प्रोग्राम को सेव किया और रन कर लेते हैं। तो A की वैल्यू मैंने कहा 10, B की वैल्यू मैंने कहा 20, सम इज 30, ठीक है, ठीक है। लेकिन अब इशू ये है कि फंक्शन में बनाने हैं। देखो फंक्शन कहाँ बनाता हूँ, अब मैं एक फंक्शन को मेन से बाहर बना रहा हूँ, तो ये मेरा एक ग्लोबल फंक्शन बन रहा है, यानी पूरे प्रोग्राम में इसको कहीं भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। कैसे बनाते हैं, मैंने कहा मैंने क्या करना है, फंक्शन बनाना है। फंक्शन बनाने के लिए बताने की ज़रूरत नहीं है, फंक्शन बनाना है। अब थोड़ा सा फिर वापस आते हैं, मैंने कहा मैंने फंक्शन बनाना है। अब देखो फंक्शन के लिए मैं एक किसी पीस को उठा लेता हूँ दोबारा से, यहाँ से कुछ इस तरह से, ये मैंने फंक्शन बनाना है, ठीक है, ठीक है। अब फंक्शन को जब आप कॉल भेजते हो, अभी आपने कहा कि आप फंक्शन को कॉल करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर, तो कॉल कुछ इस तरह से मैं इस फंक्शन को कॉल भेजूंगा या कोई भी वर्किंग करने के लिए कहूँगा। जब मैं इसको कॉल भेजूंगा देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मैं यहाँ पर कुछ भेजूँ कि ये लो फंक्शन, ये चीज़ें मेरे से लो और इनको कैलकुलेट करके दो, ठीक है। और क्या होगा, इसके रिस्पॉन्स में, इसके रिस्पॉन्स में क्या होगा, फंक्शन मुझे भी कुछ रिटर्न कर सकता है। यानी एक तो पॉसिबिलिटी है कि मैं फंक्शन को कुछ दूं और वो मुझे इसके बदले में कुछ दे दे, और एक पॉसिबिलिटी है कि मैंने फंक्शन को कोई दिया और वो उसके बदले में मुझे कुछ दे दे, ठीक है, ठीक है। फिलहाल अभी मैं ना तो फंक्शन को कुछ दे रहा हूँ ना कुछ उससे ले रहा हूँ, लेकिन जब मैं उसको कुछ नहीं दे रहा तो मुझे बताना पड़ेगा कि ना मैं उसे कुछ दे रहा हूँ ना वो मुझे कुछ देगा। तो पहली होती है उसकी रिटर्न टाइप, कि वो आपको क्या दे रहा है। मैंने कहा मुझे फंक्शन कुछ नहीं दे रहा, मैंने कहा वाइट, ठीक। फंक्शन का नाम मैं रख लेता हूँ प्रिंट माय नेम। जो करेक्टरिस्टिक से वेरिएबल की होती थी ना, वही फंक्शन के नाम की होती है, ठीक है। फंक्शन के नाम के आगे स्टार्टिंग ब्रैकेट ये ज़रूर आती है, ये निशानी है कि ये फंक्शन है, ठीक। और क्योंकि ये हेडर है या प्रोटोटाइप है तो इसको हम यहीं पे बंद कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा करेंगे, ज़्यादा नहीं करते। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये क्या है, ये बेसिकली प्रोटोटाइप डिफाइन हो गई है, ठीक है, ठीक। अब मैं यहाँ जाता हूँ, मैं इस फंक्शन की बॉडी डिफाइन करता हूँ। मैं इस मेन के अंदर भी बॉडी डिफाइन कर सकता हूँ, लेकिन मैं फिलहाल यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ। मैंने यहाँ जाके कहा बॉडी, बॉडी कैसे होती है, उसी तरह फंक्शन क्या रिटर्न करता है, फंक्शन रिसीव क्या करता है, मैंने यहाँ बताना होता है। मैं यहाँ गया, मैंने जाके कह दिया दरमियानी ब्रैकेट स्टार्ट कर दी। मैं सिर्फ इसमें प्रिंट करता हूँ सी आउट माई नेम इज सैयद अत्तर अली बुखारी। मैंने कहा मेरा क्या नाम है जी, मैंने कहा माय नेम इज़ सैयद अत्तर अली बुखारी, ये मैंने हैंडल कर दिया, ठीक है। मैंने एक फंक्शन बनाया, उसमें मैंने अपना नाम डिफाइन कर दिया, ठीक है। 3 स्टेप है। पहला स्टेप क्या था, मैंने कहा कि डिफाइन फंक्शन नेम, यानी मैंने C++ के कंपाइलर को बताया कि फंक्शन का नाम क्या है, कि ये एक फंक्शन है। प्रिंट माय नेम अगर कहीं लिखा होगा तो ये एक फंक्शन है। देन मैंने क्या कहा, फंक्शन बॉडी, कि फंक्शन करता क्या है, फंक्शन का यूज़ क्या है, उसकी वर्किंग क्या है। और तीसरी चीज़ है जहाँ मैंने फंक्शन को कॉल करना है। मैं सिर्फ फिलहाल आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ। मैंने कहा प्रिंट माय नेम ब्रैकेट स्टार्ट, क्योंकि उसका स्कोप कोई नहीं था ना, सेमीकोलन। यहाँ तक क्लियर। ये है कॉल टू फंक्शन, इसे क्या कहते हैं, कॉल टू फंक्शन, ठीक है। सेव कर दिया, मेरी वर्किंग कंप्लीट हुई। मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ।
मैंने जैसे ही अपने प्रोग्राम को रन किया, अब देखो उसने क्या कहा, मैं कहता हूँ एग्जीक्यूट F10, सॉरी F10 प्रेस करता हूँ, ठीक है। उसने कहा एक ही वैल्यू दो, ये तो वही चीज़ थी ना 10 20। अब देखो हुआ क्या है, माई नेम इज़ सैयद अत्तर अली बुखारी, ये जो लाइन यहाँ थी ना ये यहाँ प्रिंट हो गई है, ठीक है। अब मैं ऐसे करता हूँ, अगर मैं एक से ज़्यादा दफ़ा कॉल भेजता हूँ, अगर मैं किसी भी चीज़ को एक से ज़्यादा दफ़ा कॉल भेजता हूँ तो होना क्या चाहिए, उसको एक से ज़्यादा दफ़ा कॉल देनी चाहिए, प्रोग्राम को प्रिंट कर देना चाहिए। देखो सॉरी मैंने सेव नहीं किया, कॉल टू फंक्शन किया, सेव किया, ठीक है। अब इसको रन करो, प्रिंट कर रहा है, कह रहा है माय नेम इज सैयद अत्तर अली बुखारी, आपका प्रोग्राम एक ही दफ़ा कॉल हो रहा है, क्यों, जस्ट कॉल इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन जितनी दफ़ा मैं चाहूँ। अच्छा मैंने अब F10 दबाया, F10 से ये होता है कि पुरानी जो होती है वो कंपाइल एंड रन करना ना, F11 दबाना है, मैंने F11 दबाया, अब 10, ठीक है, ठीक है 20। देखो जितनी दफ़ा अब आपने कॉल किया वो आपके पास उतनी दफ़ा आउट गया, ठीक है। ये क्या था जी, इसको हमने कह दिया फंक्शन विद नो पैरामीटर, ठीक है, एंड नॉट रिटर्न एनीथिंग, ठीक हो गया। जब कुछ नहीं रिटर्न करता ना तो हमने वाइड लिखा था, आपने देखो मेन के आगे भी वैसे ही ब्रैकेटें हैं जी, तो मेन भी तो कुछ नहीं रिटर्न करता, तो मैं यहाँ वाइड लिख लूँ, ठीक है। मैंने सेव किया, आज पहली दफ़ा हमने अपने प्रोग्राम के अंदर एक फंक्शन यूज़ किया है वाइड का। बेसिकली div C++ इस वाइड को एक्सेप्ट नहीं करता मेन के साथ जो है, हाँ, तो हम इसको ख़त्म कर देते हैं, कोई बात नहीं। मैंने सेव कर दिया, यानी आज पहली चीज़ हुई क्या कि हमने देखा कि हम किस तरह से किसी भी फंक्शन को डिक्लेयर कर सकते हैं और उसको कॉल कर सकते हैं, बार बार कॉल कर सकते हैं, ठीक है। रीयूजेबल फंक्शन मैंने बनाया।